हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो इसमें क्वेश्चन आता है फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द गिवन वर्ड्स। यानी कि दिए हुए जो वर्ड्स होते हैं, गिवन वर्ड्स जो होते हैं, उनको रीऑर्डर करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है द हैंड्स वी सुक विद हॉस्ट। तो इसमें वर्ड्स को रीऑर्डर करके एक नया सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना पड़ता है। द हैंड्स बी सुक विद हॉस्ट, इसमें सब्जेक्ट है वी, तो वी को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर वी। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, सुख। वी सुख, सेक की सेकेंड फॉर्म होती है सुख। वी सुक द हैंड्स द हैंड्स, वी सुक द हैंड्स। इसके बाद आ जाएगा विथ हॉस्ट। अगला है आई हैव आ एन आवर हाफ एंड फॉर लंच। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा। कर्ता यहाँ पर दिया हुआ है आई हैव, मैंने लिया, मैंने खाया। आई हैव अ लंच फॉर तक, हाफ एन आवर आधा घंटा, हाफ एन आवर, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिवर द गंगा हॉलिस्ट द इंडिया ऑफ एज। तो इसका क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस। सब्जेक्ट है द गंगा, द गंगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी है इज, द गंगा इज, गंगा है क्या है, हॉलीस्ट दिया है। हॉली मीन्स होता है पवित्र, हॉली की सुपरलेटिव डिग्री दी है, सो दा लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है। द गंगा इज द हॉलीस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा एक पवित्र नदी है, इसके नाम के पहले भी दा का यूज होता है। अगला देखिए, साइंस मिस्टर वर्मा यस्टरडे टीचिंग वॉज। ये किस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्ट है मिस्टर वर्मा, हेल्पिंग वर्ब है इसकी वॉज, मेन वर्ब है टीचिंग, मिस्टर वर्मा वॉज टीचिंग साइंस, मिस्टर वर्मा विज्ञान पढ़ा रहे थे कल, यस्टरडे। नेक्स्ट
द चेयर कॉस्ट 100 रुपीज ऑन सेट विच ही। तो इसमें सब्जेक्ट होगा द चेयर, वो कुर्सी, वह कुर्सी जिस पर, ऑन विच, वह बैठा था, यानी कि ही सेट, वह बैठा था, उसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 100 रुपीज। कॉस्ट मतलब मूल, कॉस्ट 100 रुपीज। The chair on which he sat cost 100 rupees. अगला देखिए, all the blessings come from God which we enjoy। तो इसमें बनेगा all the blessings, यहाँ पर ए स्मॉल दिया हुआ है, तो पंक्चुएशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। ऑल द ब्लेसिंग्स, वो सभी ब्लेसिंग्स विच वी इंजॉय, जो कि वी इंजॉय, जो हम इंजॉय करते हैं, कम फ्रॉम गॉड, भगवान से आती हैं। कम फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट देखिए, अगला है, आ जेंटलमैन हैज अ कार टू सेल विशेज टू गो अब्रोड। अब्रोड, टू गो अब्रोड मीन्स होता बाहर जाना, विदेश जाना। तो इसमें सब्जेक्ट बनेगा आ जेंटलमैन, आ जेंटलमैन। जेंटलमैन के बारे में बताया गया है इस फ्रेज में, हु विशेस टू गो अब्रोड। तो जेंटलमैन के बाद ये फ्रेज लगा देंगे, अ जेंटलमैन जो, हु विशेस टू गो अब्रोड। इसके बाद लगेगा हैज़ अ कार टू सेल, उनके पास एक कार है टू सेल, बेचने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नो मास, पहले लिखा है मास गैदर्स स्टोन आ रोलिंग। ये एक प्रोवर्ब दी हुई है, तो ये कैसी बनती है? आ रोलिंग स्टोन, आ रोलिंग स्टोन, मेन वर्ब आएगी गैदर्स, नो मास। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, इसका मतलब ये होता है कि जो अस्थायी व्यक्ति होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, लाइफ नॉट बैड रोजेज ऑफ इज आ।
तो इसका क्या बनेगा, लाइफ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यह भी एक ईडियम है, मुहावरा है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है कि जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। इसका मतलब लाइफ इज नॉट इजी, जीवन सरल नहीं है। नेक्स्ट, सम एप्पल्स एट द मार्केट स्टॉप टू बाय दे। इसमें सब्जेक्ट है दे, इनकी दे। मेन वर्ब है स्टॉप, वे रुके, दे स्टॉप्ड एट द मार्केट, इसलिए रुके, टू बाय खरीदने के लिए, सम एप्पल्स कुछ एप्पल्स। अगला देखिए, टू फॉरगिव द बॉयज द टीचर देम रिक्वेस्टेड। इसमें सब्जेक्ट है द बॉयज, द बॉयज रिक्वेस्टेड, बॉयज ने रिक्वेस्ट की, द टीचर टीचर से, किस लिए, टू फॉरगिव देम उन्हें क्षमा करने के लिए, टू फॉरगिव देम। अगला, गोल्ड इज नॉट दैट एवरीथिंग ग्लिटर्स। तो इसका सब्जेक्ट होगा एवरीथिंग, इज नॉट गोल्ड, सब कुछ सोना नहीं होता है, दैट जो कि, ग्लिटर्स, दैट ग्लिटर्स यानी कि चमकता है। अगला देखिए, माई सन क्लॉथ्स कीप्स हिज क्लीन। सब्जेक्ट है माई सन, मेन वर्ब है कीप्स, माई सन कीप्स रखता है, हिज क्लॉथ्स अपने कपड़े, क्लीन मेरा पुत्र अपने कपड़े साफ रखता है। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट है राणा प्रताप, राणा प्रताप वेरी लव्ड मच कंट्री हिज, बनेगा राणा प्रताप मेन वर्ब है लव्ड हिज कंट्री, बहुत अधिक, वेरी मच। अगला देखिए, सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। सब्जेक्ट है सी, मेन वर्ब है एंजॉयज, एंजॉय करती है,
क्या एंजॉय करती है? स्विमिंग। नदी में, इन द रिवर। अगला देखिए 16, द ब्रिटिश इंडिपेंडेंट कंट्री आवर डिक्लेयर्ड। तो सब्जेक्ट है द ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने क्या किया? डिक्लेयर्ड, ब्रिटिश डिक्लेयर्ड आवर कंट्री, हमारे देश को, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारी कंट्री को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगला है फिट कीप रेगुलर एक्सरसाइज अस। सब्जेक्ट बनेगा रेगुलर एक्सरसाइज। मेन वर्ब है कीप, कीप्स अस फिट। नेक्स्ट, नेवर हार्ड वेस्ट गोज वर्क। सब्जेक्ट बनेगा हार्ड वर्क। नेवर गोज वेस्ट, यानी कठिन परिश्रम कभी वेस्ट नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। नेक्स्ट, दे होमवर्क रेगुलरली डू देयर। सब्जेक्ट बनेगा दे, मेन वर्ब डू, भी करते हैं अपना होमवर्क, देयर होमवर्क। नियमित रूप से, यानी कि रेगुलरली। अगला है माई फादर यस्टरडे न्यू बॉट कार। सब्जेक्ट है माई फादर, मेन वर्ब है बॉट। मेरे फादर ने खरीदी अ न्यू कार, कल, यानी कि यस्टरडे। इस प्रकार से रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस के 20 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।